हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। मैं अजीत प्रताप यादव आप लोग के लिए वीडियो लेके आ गया। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सिल्वर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसको हिंदी में। तो गाइस, जो सिल्वर की टेस्टिंग होती है भारतीय मानक IS 2113 2022 के अकॉर्डिंग करते हैं। अब हम इसको क्या हिंदी में सरल और संरचित विवरण दिया गया है, जो कि सिल्वर चांदी के परीक्षण के तरीकों को बताता है। तो हम इसको आसान भाषा में हिंदी में समझते हैं। एक नज़र में IS 2112 2022 यहाँ यह मानक चांदी और चांदी की मिश्र धातु सिल्वर एलॉय में चांदी की शुद्धता अशुद्धियों की मात्रा को निर्धारित करने के लिए तीन आधिकारिक विधियों को परिभाषित करता है। पहला, गुरुत्व मापी विधि ग्रेविमेट्री मेथड वन। यह एक पारंपरिक और बहुत सटीक विधि है जिसमें चांदी को सिल्वर क्लोराइड के रूप में अलग करके तोला जाता है। इसे फायर ऐसे के रूप में भी माना जाता है। गुरुत्व मापी विधि ग्रेविमेट्रिक मेथड टू, यह पहली विधि का एक आधुनिक संस्करण है जिसमें फिल्टर करने के लिए सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल का उपयोग किया जाता है। तीसरा, वॉल्यूमेट्रिक पोटेंशियोमेट्रिक मेथड। यह एक आधुनिक इंस्ट्रूमेंटल विधि है जिसमें एक टाइट्रेशन के अंत बिंदु एंड पॉइंट को मापने के लिए इलेक्ट्रोड्स का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण सामान्य नियम सभी विधियों के लिए। नमूना लेना सैंपलिंग धारा 4 सही नतीजे पाने के लिए नमूना सही तरीके से लेना जरूरी है। ठोस बार, सीट या तार की ड्रिलिंग कर या कटिंग करके नमूना लिया जाता है। पिघली हुई धार से तुरंत ढलाई से पहले ही नमूना लिया जा सकता है। अशुद्धियों का ध्यान रखना, यदि नमूने में सोना या टिन मौजूद है तो उसे विलेन सॉल्यूशन में फिल्टर करके अलग करना होता। रासायनिक की गुणवत्ता धारा 5, सभी परीक्षणों के लिए एनालिटिकल ग्रेड रसायन और शुद्ध पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुत्वमापी विधि ग्रेविमेट्रिक मेथड धारा 1। सिद्धांत, चांदी के नमूने को नाइट्रिक एसिड में घोलकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्रेसिपिटेट बनाया जाता है। इससे अवक्षेप को सुखाकर और तौलकर चांदी की शुद्धता की गणना की जाती है। मुख्य चरण, वजन नमूने का सटीक वजन 1.192 ग्राम या 1 ग्राम लिया जाता है। घोलना, नमूने को नाइट्रिक अम्ल में घोला जाता है। अवक्षेप प्रेसिपिटेशन, घोल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बनाया जाता है। साफ करना और सुखाना, अवक्षेप को कई बार धोकर साफ किया जाता है और फिर एक विशेष बेज कप में 160 डिग्री पर सुखाया जाता है। तोलना और गणना, सूखे हुए सिल्वर क्लोराइड के केक को तौला जाता है और इस वजन के आधार पर चांदी की शुद्धता की गणना हजारी भागों में पार्ट पर थाउजेंड की जाती है। सटीकता, रिपीटेबिलिटी, चार अलग अलग नतीजों के बीच अंतर 0.8% से ज़्यादा पार्ट पर थाउजेंड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। गुरुत्वमापी विधि ग्रेविमेट्रिक मेथड टू धारा 7। सिद्धांत, यह विधि पहली विधि के समान है लेकिन इसमें अवक्षेप को फिल्टर करने के लिए स्टैंडर्ड सिंटर ग्लास क्रूसिबल का उपयोग किया जाता है जिसको पहले से वजन किया जाता है। चरण, मुख्य चरण है इसमें वजन, नमूने का 1 ग्राम सटीक वजन लिया जाता है। घोलना और अवक्षेप नाइट्रिक अम्ल में घोलकर नाइट्रिक अम्ल में घोलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सिल्वर क्लोराइड नाइट्रिक अम्ल में घोलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप बनाया जाता है। फिल्टर करना, अवक्षेप को पहले से तौले हुए सिंटर ग्लास क्रूसिबल में वैक्यूम पंप की सहायता से फिल्टर किया जाता है। सुखाना, तौलना, क्रूसिबल को 140 डिग्री पर सुखाकर फिर से तौला जाता है। गणना, चांदी की शुद्धता की गणना इस प्रकार की जाती है। चांदी और पर थाउजेंड इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड का वजन, नमूने का वजन मल्टीप्लाई 0.7528 मल्टीप्लाइड बाई 1000। वॉल्यूमेट्रिक पोटेशियोमीटर, वॉल्यूमेट्रिक पोटेशियोमीटर धारा 8, 9, 10। सिद्धांत 8 नमूने का नाइट्रिक अम्ल में घोला जाता है। इस घोल में मौजूद चांदी आयनों की मात्रा सोडियम क्लोराइड या पोटेशियम क्लोराइड के मानक घोल से टाइट्रेट करके मापी जाती है। टाइट्रेशन के अंत बिंदु इक्विवेलेंट पॉइंट का पता एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बदलाव से लगाया जाता है जिसे सिल्वर क्लोराइड सिल्वर इलेक्ट्रोड द्वारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से मापा जाता है। मुख्य चरण, टाइट्रेट घोल का मानकीकरण कैलिब्रेशन 9.2। शुद्ध चांदी का 999.9 पर थाउजेंड के तीन मूल को 300 से 500 मिलीग्राम का सटीक वजन ले।
उन्हें नाइट्रिक अम्ल में घोलें। इन घोलों को सोडियम क्लोराइड से टाइट्रेट करें और अंत बिंदु नोट करें। टाइट्रेट के फैक्टर एफ की गणना करें। एफ इक्वल टू शुद्ध चांदी का वजन मिलीग्राम डिवाइड बाई टाइट्रेट का आयतन ml। एफ का मतलब 1 ml टाइट्रेट कितने मिलीग्राम चांदी के बराबर है। 1 ml टाइट्रेट में कितने मिलीग्राम चांदी के बराबर है। एफ बी अज्ञात नमूने का परीक्षण 9.3। अपने अज्ञात नमूने का वजन ले, इतना ही उसमें 300 से 500 मिलीग्राम चांदी हो। नाइट्रिक अम्ल में घोलें। यदि पैलेडियम मौजूद है तो उसे डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन घोल मिलाकर अलग करना जरूरी है। टाइट्रेट करें। ठीक उसी तरह से टाइट्रेट करें जैसे मानीकरण में किया था। मानीकरण मतलब स्टैंडर्ड सैंपल में किया था। नमूने में चांदी की मात्रा Mag इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई बी। एफ टाइट्रेट का फैक्टर, बी अज्ञात नमूने के लिए प्रयुक्त टाइट्रेट का आयतन ml। Mag नमूने की चांदी का वजन, चांदी का शुद्धता पार्ट पर 1000 W इक्वल टू Mag डिवाइड बाई नमूने की वजन की मात्रा मल्टीप्लाइड बाई 1000। सटीकता रिपीटेबिलिटी धारा 11 दो नतीजों के बीच का अंतर 0.44 पार्ट पर 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष कौन सी विधि चुने। विशेषता गुणवत्तामापी 1 और 2 पोटेशियोमेट्रिक विधि। मुख्य आधार अवक्षेपण का वजन, टाइट्रेशन और इलेक्ट्रिक सिग्नल। सटीकता बहुत अधिक विवादों के लिए मानक, अधिक पोटेशियोमेट्रिक, अधिक गति धीमी, कई घंटे या रात भर लग जाता है इसमें। और ये पोटेशियोमेट्रिक मेथड काफ़ी क्या फास्ट तेज है और इस बहुत 10 मिनट में टेस्टिंग हो जाती है। उपकरण पारंपरिक विशेष बोतल कप संतुलन। आधुनिक ऑटो टाइट्रेटर इलेक्ट्रोड की जरूरत पड़ती है इसके लिए। तो कौशल, अधिक अनुभव और कम कौशल की जरूरत होती है और इंस्ट्रूमेंट पर निर्भर करता है। और इसका रिजल्ट पोटेंशियोमेट्री का क्या, इसको मशीन पे डिपेंड करता है। सरल शब्दों में, अगर आपके पास पारंपरिक लैब और बहुत ज़्यादा सटीकता चाहिए तो गुरुत्वमापी विधि अपनाएं। अगर आपके पास आधुनिक उपकरण ऑटो टाइट्रेटर है और तेज और विश्वसनीय नतीजे चाहिए तो पोटेशियोमेट्रिक बेहतर है। उम्मीद है कि यह विवरण आपके लिए उपयोगी साबित हुआ। तो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं दोबारा एक बार इसको रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको क्या है समझ में आ जाए। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो गाइस, भारतीय मानक ब्यूरो IS 2113 2002 का हिंदी में सरल और संरक्षित विवरण दिया गया जो सिल्वर चांदी के परीक्षण के तरीकों को बताता है। एक नज़र में IS 2000 क्या है। यह मानक चांदी और चांदी की मिश्र धातु सिल्वर एलॉय में चांदी की शुद्धता, अशुद्धियों की मात्रा निर्धारित करने के लिए 3 आधिकारिक विधियों को परिभाषित करता है। गुरुत्वमापी ग्रेविमेट्रिक मेथड, यह एक पारंपरिक और बहुत सटीक विधि है जिसमें चांदी को सिल्वर क्लोराइड के रूप में अलग करके तौला जाता है। इसे फायर ऐसे कहते के रूप में भी जाना जाता है। गुरुत्वमापी ग्रेविमेट्रिक मेथड 2, यह पहली विधि का एक आधुनिक संस्करण है जिसमें फिल्टर करने के लिए सिंटर ग्लास क्रूसिबल का उपयोग किया जाता है। वॉल्यूमेट्रिक पोटेशियोमेट्रिक मेथड, यह एक आधुनिक इंस्ट्रूमेंटल विधि है जिसमें टाइट्रेशन के अंत बिंदु एंड पॉइंट को मापने के लिए इलेक्ट्रोड्स का उपयोग किया जाता है। महत्वपूर्ण सामान्य नियम सभी विधियों के लिए। नमूना लेना, सैंपलिंग, धारा 4, सही नतीजे पाने के लिए नमूना सही तरीके से लेना जरूरी है। ठोस बार शीट या तार से ड्रिलिंग या कटिंग करके नमूना लिया जाता है। पिघली हुई धातु से तुरंत ढलाई से पहले भी नमूना लिया जा सकता है। अशुद्धियों का ध्यान रखना, यदि नमूने में सोना, गोल्ड या टिन मौजूद है तो उसे विलयन से फिल्टर करके अलग करना होगा। रसायनों की गुणवत्ता धारा, सभी परिसरों के लिए एनालिटिकल ग्रेड रसायन और शुद्ध पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। ग्रेविमेट्रिक मेथड 1, सिद्धांत से चांदी के नमूने का नाइट्रिक अम्ल में चांदी के नमूने को नाइट्रिक अम्ल में घोलकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप रेसिपी बनाई जाती है। इस अवक्षेप को सुखाकर तौलकर चांदी की शुद्धता की गणना की जाती है। मुख्य चरण वजन, नमूने का सटीक वजन 1.2192 ग्राम या 1 ग्राम लिया जाता है। दूसरा, घोलना, नमूने को नाइट्रिक अम्ल में घोला जाता है। तीसरा, अवक्षेपण,
प्रेसिपिटेशन, घोल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बनाया जाता है। साफ करना और सुखाना, अवक्षेप को कई बार घोल कर साफ किया जाता है और फिर एक विशेष कप वुड बेज वुड कप में 160 डिग्री पर सुखाया जाता है। तोलना और गणना, सूखे हुए सिल्वर क्लोराइड के केक को तोला जाता है। इस वजन के आधार पर चांदी की शुद्धता की गणना की जाती है हजारों में, पार्ट पर थाउजेंड। सटीकता रिपीटेबल, चार अलग अलग नतीजों के बीच अंतर 0.8% पार्ट पर थाउजेंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गुरुत्वमापी विधि, ग्रेविमेट्रिक मेथड टू, धारा सिद्धांत। यह विधि पहली विधि से समान है, लेकिन इसमें अवक्षेप को फिल्टर करने के लिए स्टैंडर्ड ग्लास क्रूसिबल सिंटर ग्लास क्रूसिबल का उपयोग किया जाता है। इसका पहले से वजन किया जाता है। मुख्य चरण, वजन, नमूने का 1.00 ग्राम सटीक वजन लिया जाता है। गोला और अवक्षेपण, नाइट्रिक अम्ल में घोलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से सिल्वर क्लोराइड अवक्षेप बनाया जाता है। फिल्टर करना, अवक्षेप को पहले से तौले हुए सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल में वैक्यूम पंप की सहायता से फिल्टर किया जाता है। चौथा, सुखाना और तोलना, क्रूसिबल को 140 डिग्री पर सुखाकर फिर तोला जाता है। गणना, चांदी की शुद्धता की गणना इस सूत्र से की जाती है। चांदी पार्ट पर थाउजेंड इक्वल टू सिल्वर क्लोराइड का वजन डिवाइड बाई नमूने का वजन मल्टीप्लाइड बाई 0.7526 मल्टीप्लाइड 1000। तो तीसरा मेथड वॉल्यूमेट्रिक पोटेंशियोमेट्रिक मेथड, धारा 8, 9, 10। सिद्धांत, नमूने को नाइट्रिक अम्ल में घोला जाता है। इस घोल में मौजूद चांदी आयनों की मात्रा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड के मानक घोल से टाइट्रेट करके नापी जाती है। टाइट्रेशन के अंत बिंदु इक्विवेलेंट पॉइंट का पता एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में बदलाव से लगाया जाता है। इसे सिल्वर इलेक्ट्रोड और रेफरेंस इलेक्ट्रोड की मदद से मापा जाता है। मुख्य चरण, टाइट्रेट का घोल का मानकीकरण, कैलिब्रेशन 9.2। शुद्ध चांदी 999.9 के 3 नमूनों 300-500 मिलीग्राम के बीच 300 से 500 मिलीग्राम का सटीक वजन लें। उन्हें नाइट्रिक अम्ल में घोलें। आपका सैंपल का वेट कितना, 300 से 500 मिलीग्राम लेने हैं। उन्हें नाइट्रिक अम्ल में घोलें। इन घोलों को सोडियम क्लोराइड से टाइट्रेट करें और अंत में बिंदु नोट करें। टाइट्रेट के फैक्टर एफ की गणना करें। एफ इक्वल टू शुद्ध चांदी का वजन मिलीग्राम डिवाइड बाई टाइटेंट का आयतन, वॉल्यूम ऑफ द टाइटेंट इन ml। एफ का मतलब है 1 ml टाइटेंट में कितने मिलीग्राम चांदी के बराबर है। अज्ञात नमूने का परीक्षण, फिर इसके बाद अज्ञात नमूने का परीक्षण करें। अपना अज्ञात नमूने का वजन लें, इतना ही उसमें 300 से 500 मिलीग्राम चांदी को नाइट्रिक अम्ल में घोलें। यदि पैलेडियम मौजूद है तो उसे डाइमेथाइल ग्लाइकोजेन घोल मिलाकर अलग करना जरूरी है। टाइट्रेट करें, ठीक उसी तरह टाइट्रेट करें जैसे मानकीकरण में किया गया था। गणना 10.9, नमूने में चांदी की मात्रा Mag इक्वल टू F इंटू वी। एफ टाइटेंट फैक्टर है, बी आयतन, नमूने के लिए प्रयुक्त टाइटेंट का आयतन ml। Mag इक्वल टू नमूने में चांदी का वजन, चांदी की शुद्धता, W इक्वल टू Mag नमूने का वजन मल्टीप्लाई 1000। सटीकता, रिपीटेबिलिटी, धारा 2 नमूनों के बीच अंतर 0.4 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। निष्कर्ष, कौन सी विधि चुने। विशेषता, गुरुत्वमापी विधि 1 और 2, पोटेंशियोमेट्रिक विधि। मुख्य आधार, अवक्षेप का वजन, टाइट्रेशन और डाइलेक्ट्रिक सिग्नल होता है। इसमें सटीकता बहुत अधिक, विवादों के लिए मानक, अधिक गति धीमी, कई घंटे तक का समय लग सकता है। आपका गुरुत्वमापी 1 और 2 में तेज, वॉल्यूमेट्रिक मेथड फास्ट होता है। उपकरण पारंपरिक विशेष बोतल, कप, संतुलन, बैलेंस और आपको सेंटर ग्लास कुछ भी चाहिए। जो अधिक ऑटो टाइट्रेटर इलेक्ट्रोड चाहिए होता है इसमें। कौशल, अधिक अनुभव और कौशल की जरूरत होती है इसमें। पोटेंशियल ग्रेविमेट्रिक मेथड कम अनुभव की जरूरत होती है। इंस्ट्रूमेंटर पर निर्भर करता है इसका रिजल्ट। तो गाइस, सरल शब्दों में हम बोलते हैं, अगर आपके पास पारंपरिक लैब और बहुत ज़्यादा सटीकता चाहिए तो गुरुत्वमापी विधि अपनाएं। अगर आपके पास आधुनिक उपकरण ऑटो टाइट्रेटर है तो तेज और विश्वसनीय नतीजे चाहिए तो पोटेंशियोमेट्रिक विधि बेहतर है। उम्मीद है कि यह विवरण आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो गाइस, ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।